जब बहू अपनी बुई सास को पागलखाने छोड़ने गई तो उसने पागलखाने में ऐसा क्या देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, इस बुढ़िया का दिमाग घास चरने के लिए तो नहीं गया। अरे लगता है ये पागल बढ़िया हो गई है और अपने साथ साथ मुझे भी एक दिन पागल बनाकर ही छोड़ेगी। जब देखो तब कहीं भी बैठ जाती है। अभी अभी काम वाली बाई रेखा ने पोंछा लगाया था और आकर यहाँ हॉल में ही बैठ गई। ना जाने कहाँ कहाँ से घूम कर आई होगी और क्या क्या छू कर आई होगी। चल उठ बुढ़िया यहाँ से और जाकर मर अपनी कोठरी में। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे साफ सुथरे घर में कदम भी मत रखा कर, लेकिन तू तो ढीठ हो गई है। तुझे तो कितना भी बार समझा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कमला जी ने बड़ी मासूमियत से कहा, बहू उस कोठरी में मेरे जाने की इच्छा नहीं होती, वहां बहुत गर्मी लगती है। मैंने राजन से इस बारे में कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम हो कि नहीं मुझे कहने देती हो और ना ही तुम ही कहती हो। बहू राजन से कहकर जरा पंखा तो लगवा देना, नहीं तो मुझे ही कहने देना। इतना सुनते ही रोमा गुस्से से आग बबूला हो गई और उनके बाल पकड़कर घसीटते हुए उनकी कोठरी की तरफ लेकर जाने लगी। जब कमला जी ने बहू का हाथ अपने बालों से छुड़ाने की कोशिश की तो उसने उनके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी। कमला जी तो वैसे भी रोज रोज बहू की जली कटी बातें सुन सुनकर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। आज बहू की मार खाकर उन्हें अपनी कोई सुध ही नहीं रही। वे वहां से उठी और अपनी कोठरी में जाकर बेसुध सी पड़ गई। गर्मियों के दिन थे, झुलसा देने वाली गर्मी में कमला जी के दिमाग में एक तो मार का असर, ऊपर से गर्मी का असर, दोनों से ही उनका बहुत ही बुरा असर हुआ। कब सुबह से शाम हो गई उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। वही रोमा मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो बुढ़िया दिन भर से अपनी कोठरी से निकलकर नहीं आई है। अच्छा ही है कि उसे उनका कोई काम करना नहीं पड़ रहा है, उन्हें खाना भी देना नहीं पड़ा। लेकिन वह इस बात से बेखबर थी कि उनका बेटा राजन जब घर पर आएगा तो वह अपनी माँ की ऐसी हालत देखेगा तो क्या कहेगा। राजन जैसे ही घर पहुंचा सबसे पहले वो अपनी माँ के कमरे में गया। वहां जाकर देखा तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। माँ बेसुध अवस्था में बड़बड़ा रही थी, बहू मुझे मत मारो, अब से मैं दोबारा तुम्हारे साफ सुथरे घर में कदम भी नहीं रखूंगी। बहू मुझे मत मारो बहू, और चारों हाथ पैरों को फड़फड़ा रही थी। राजन ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया। वहां जाकर पता चला कि माँ जी को किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। लेकिन जब राजन ने रोमा से उसके बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। अब समय धीरे धीरे बीतने लगे, कमला जी भी थोड़ी सामान्य होने लगी, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति अभी भी थोड़ी ठीक नहीं हुई थी। एक दिन गर्मी से परेशान कमला जी ने अपने सारे कपड़े उतारे और घर के पीछे आंगन में ही नल से ठंडा पानी लेकर नहाने लगी। तभी उनके पोते पोती उन्हें देखकर उनकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, पागल दादी को शर्म नहीं आती, खुले में ही नहा रही है। पागल दादी, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही शब्द अपनी माँ से सुने थे, इसलिए उनकी नजरों में भी उनकी कोई इज्जत नहीं थी। जब रोमा ने सुना तो वह भी अपने बच्चों को अंदर जाने को कहा और उस दिन तो कमला जी को चप्पल से इतना मारा कि उनके माथे और हाथ की कोहनी से खून निकलने लगा। ये दृश्य उनके पोते पोती छुप छुप कर देख रहे थे और जब उन दोनों के पापा आए तब जैसे ही उस दृश्य के बारे में उनके बच्चे उसके पास बताने गए तब रोमा ने इशारे से उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ भी बताया तो दादी की तरह उन्हें भी पिटाई करेगी। बेचारे छोटे बच्चे डर के कारण अपने पापा को कुछ भी नहीं बता पाए। लेकिन उस दिन से एक बात उनके घर में अजीब होने लगी कि कमला जी अब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी और राजन जब भी उनसे मिलने जाता तो रोमा उसे बीच में ही रोक देती कि वह उनका अच्छी तरह से ध्यान रख रही है। वहीं दूसरी तरफ राजन के छोटे छोटे बच्चे जो कि हमेशा खेलते कूदते चाहते रहते थे, वे दोनों भी अब सहमे सहमे से रहने लगे थे। घर का ऐसा विचित्र सा माहौल देखकर राजन को संदेह तो हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन क्या ये वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिन यूं ही बीते, रोमा भी अब निश्चिंत होकर रहने लगी थी। तभी राजन ने मौका देखकर अपने दोनों बच्चों को घुमाकर लाने के बहाने बाहर ले गया। उसने उन दोनों के पसंद की आइसक्रीम, चॉकलेट, चाइनीज पकौड़े और भी बहुत सारी चीजें खरीद कर दी, जिसे पाकर दोनों बच्चे पहले की तरह बहुत ही खुश हुए। खूब चाहते खेलते हुए कब शाम से रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी राजन ने अपने दोनों बच्चों से पूछा, बेटा अगर आप दोनों एक बात सच सच बताओगे तो मैं रोज तुम्हें ऐसे ही घुमाने के लिए लेकर आऊंगा और इससे भी अच्छी अच्छी चीजें दिलाऊंगा। बेटा घर में उस दिन क्या हुआ था, जरा पूरी बात मुझे बताओ। तभी दोनों बच्चों ने अपने पापा को उस दिन की सारी घटना के बारे में बता दिया कि कैसे रोमा ने अपनी सासू माँ कमला जी को उनके बाल खींचकर चप्पल से मारा था।
अपने बच्चों के मुंह से यह सारी बातें सुनकर राजन की स्थिति तो ऐसी हो गई जैसे उसे काटो तो खून नहीं। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और रोमा कहीं अपनी बातों से मुकर न जाए, इसलिए उसने बच्चों की बातों को रिकॉर्ड भी कर लिया था। राजन दोनों बच्चों को अपने घर लाया, लेकिन अपनी पत्नी रोमा को कुछ नहीं कहा और अपनी मां की कोठरी की तरफ जाने लगा। तभी रोमा उसे फिर से रोकने लगी, लेकिन राजन आज रुकने वाला नहीं था। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाए और जल्दी जल्दी अपनी मां की काल कोठरी की ओर लपका, जहां घनघोर अंधेरा था। जब उसने अपनी मां की हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वह 7 साल का था और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब उसे मां ने किस तरह से हिम्मत करके उस छोटे से बच्चे को कितनी कठिनाइयों का सामना करके पाला पोसा था। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, परिवार और समाज वाले, रिश्तेदार वाले सभी ने मां से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, ये लड़का कहीं भी रहकर पल जाएगा, लेकिन तुम्हारी तो अभी पूरी जिंदगी बाकी है। लेकिन इसी मां ने सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की, लोगों के कई गंदे गंदे ताने सहे, लेकिन अपने दामन पर आंच नहीं आने दी और मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। लेकिन आज जब मेरी मां के सुख के दिन आए हैं तो मैंने अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वह वही फूट फूट कर रोने लगा और जब मां के माथे और कोहनी के घाव के बारे में रोमा से पूछा तो उसने कह दिया कि मां जी आंगन में फिसलकर गिर गई थी। आप बेकार में परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया। राजन ने उस समय भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उदास हो गया और मौके की तलाश करने लगा कि रोमा को किस तरह सबक सिखाया जाए। तभी वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है और उसे याद आता है कि उसे मां ने ही बताया था कि मां एक बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। बचपन से ही उनके ठाट बाट बिल्कुल महारानी की तरह थे। कमला जी को बचपन से ही कोई भी काम सीखने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही हर काम में ध्यान दिया। उनकी लगन को देखते हुए कमला जी की मां ने भी उन्हें हर काम सिखाया, फिर चाहे वह खाना बनाना हो, कढ़ाई बुनाई करना हो या फिर सिलाई करना। विवाह की उम्र होते होते कमला जी सभी कामों में निपुण हो गई थी। उनके घर वालों ने उनकी छोटी उम्र में ही उनका विवाह रामेश्वर जी से करवा दिया था। रामेश्वर जी जो कि बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, पर वे स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वे बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और उनकी सज्जनता को देखकर ही कमला जी के माता पिता ने रामेश्वर जी को अपनी बेटी के लिए पसंद किया था। शादी के बाद घर के खर्चे दुकान की कमाई से मुश्किल से पूरे हो पाते थे, लेकिन कमला जी ने कंधे से कंधे मिलाकर रामेश्वर जी का पूरा सहयोग किया। कमला जी बहुत गुणी महिला थी। उन्होंने अपने गुणों और सूझबूझ से अपने पति का घर खर्च निकालने में पूरा सहयोग किया। उनका एक ही बेटा था राजन। उसकी परवरिश के लिए उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किए, कभी सूट सील कर तो कभी अचार बेचकर तो कभी पापड़ बेचकर। सर्दियों में उन्होंने स्वेटर तक बनाकर बेचे ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए। कमला जी जैसी एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ थी, वैसे ही एक अच्छी बहू भी थी। वे अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करती थी। कमला जी की बड़ाई पूरे गांव में होती थी। समय के साथ साथ बच्चा बड़ा हो गया। अचानक रामेश्वर जी को ब्लड कैंसर हो गया और वे इस दुनिया से चल बसे। उनकी मौत का कमला जी को बहुत गहरा सदमा लगा और वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। राजन उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। सारे चेकअप कराएंगे, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर ने राजन से कहा कि माता जी को किसी बात से गहरा सदमा लगा है, तुम इनका अच्छे से ध्यान रखो, इनको खुश रखने की कोशिश करो तो सब ठीक हो जाएगा। समय बीता और समय के साथ साथ कमला जी ने भी अपने आप को मजबूत बनाया और हिम्मत जुटाकर फिर से मेहनत करने में जुट गई ताकि उनके बेटे को अच्छी परवरिश और सुनहरा भविष्य मिल सके। फिर रामेश्वर जी की मौत के बाद उन्होंने अपने आप को मायूस नहीं होने दिया, बल्कि दुगने जोश के साथ मेहनत की ताकि वह अपने बेटे को ऊंचे पद पर बैठा सके और उसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर सके। बेटी के सुख के लिए उन्होंने अपने पति की मौत का दुख बर्दाश्त कर दिन रात मेहनत करने में जुट गई। उन्हें क्या पता था कि बहू इतनी निकम्मी निकलेगी कि जीना हराम कर देगी। अब बहू ने ससुराल आने के बाद से ड्रामा करने शुरू कर दिए। राजन के बहुत समझाने पर भी बहू की समझ में कुछ न आता। एक दिन राजन बहुत परेशान हो गया और बाहर पार्क में चला गया। वो सोच रहा था कि आखिर क्या करे कि रोमा की अकल ठिकाने आ जाए। राजन बहुत परेशान था कि तभी पार्क में उसे उसकी सास मिली। उन्होंने देखा राजन काफी देर से एकदम चुपचाप बैठा है। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब राजन की सास ने पास जाकर पूछा तो राजन ने उन्हें सारी बात बताई और अपने मन की हालत बताते हुए राजन रोने लगा।
रोमा की माँ अपनी बेटी की करतूतों को सुनकर बहुत परेशान हुई और उन्होंने रोमा की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने राजन से कहा कि राजन बेटा घर जाओ और घर जाकर रोमा से कहना कि रोमा तुम माँ को पागल खाना भेजने के लिए कह रही थी ना, तो कल ही माँ को पागल खाना छोड़ने के लिए जाएंगे और कहना कि रोमा मैं माँ के बिना रह सकता हूँ लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और उसको यकीन दिला देना कि तुमने उसकी बात मान ली है। उसके आगे की सारी बात मैं खुद देख लूंगी, बस तुम कल ठीक सुबह 10 बजे आ जाना। अपनी बेटी की अक्ल ठिकाने में ही लगाऊंगी। राजन बोले पर मम्मी जी मैं माँ को पागल खाने नहीं छोड़ सकता, मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तब राजन की सास ने कहा बेटा कल का इंतजार करो, बस तुम्हें ऐसा नाटक करना है कि जैसे तुम सच में अपनी माँ से परेशान हो गए हो। अब राजन शाम को घर पहुंचा तो रोमा का मुंह फुला हुआ था। गुस्से में राजन से बोली कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी, तो राजन ने कहा कि रोमा तुमको मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है, कल हम माँ को पागल खाने छोड़ने के लिए चलेंगे, मैं भी इनसे तंग आ गया हूँ। राजन ने जिस लहजे में यह बात रोमा से की, रोमा को लगा कि सच में राजन अपनी माँ से दुखी हो गया है। रोमा एकदम से खुश हो गई और राजन से बोली क्या तुम सच कह रहे हो राजन, क्या हम सच में कल माँ जी को पागल खाने छोड़ने जाएंगे? राजन ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। अब सवेरे रोमा बहुत जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और उसको क्या पता था आगे क्या होने वाला है। राजन गाड़ी लेकर अपनी माँ को उसमें बैठाकर पागल खाने पहुंचा। राजन ने कहा कि रोमा तुम कार में बैठो और मैं माँ को अंदर छोड़कर आता हूँ। रोमा कार में बैठी रही और राजन वहां से चला गया कि तभी रोमा को किसी औरत के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ना जाने रोमा को क्यों वह आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। जब रोमा से रुका ना गया तो वह पागल खाने के अंदर जा पहुंची और वहां जो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ थी, जिसको 4-5 लोगों ने पकड़ रखा था और वह खुद को उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अपनी माँ की यह हालत रोमा से देखी नहीं गई। वह उन लोगों पर चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो, मेरी माँ को क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें, और इन्हें यहाँ कौन छोड़कर गया, इन्हें कब लाया गया है यहाँ? उनमें से एक बोला कि पागल हो गई है ये, इसके बहू और बेटे इसको यहाँ छोड़ कर गए हैं। जब रोमा की माँ ज्यादा चिल्ला रही थी तब एक आदमी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, जो रोमा से बर्दाश्त नहीं हुआ और रोमा ने उस आदमी को उल्टा एक थप्पड़ मारा और अपनी माँ को उनसे छुड़ाकर बाहर ले आई। सामने से उसे उसका भाई आता दिखाई दिया। रोमा उसको देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। उधर राजन भी कमला जी के साथ आ गया और सारा ड्रामा अपनी आंखों से देख रहा था। रोमा ने अपने भाई को खूब खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को यहाँ लाने की? अरे नालायक, तू भूल गया कि हमें बड़ा करने और तुझे पढ़ाने के लिए माँ ने कितनी मुश्किलें झेली है। थोड़ी देर उसका भाई सुनता रहा, फिर रोमा से बोला कि क्यों अब अपनी बारी आई तो तुझे सब नजर आ रहा है। जब तू जीजा जी से उनकी माँ को बार बार पागल खाने छोड़ने के लिए रोज घर में लड़ाई झगड़े करती है, उनकी माँ को मारती पीटती है, तब तुझे नजर नहीं आया कि उन्होंने कितने दुख झेले होंगे जीजा जी को इतना बड़ा करने में? क्या इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी कि तेरे जैसी नालायक बहू लाएगी और उन्हें इतनी मानसिक प्रताड़ना देगी कि वह अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठेगी? माँ ने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए और मैं इतना भी पागल नहीं हूँ जो अपनी माँ को पागल खाना भी छोड़ दूँ, ये तो माँ ने मुझे कहा था। तब रोमा ने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने कहा कि जब मेरे ऊपर आई तो तू इतना गुस्सा हो गई, आखिर कमला जी भी तो राजन जी की माँ ही है, तूने सोचा भी कैसे कि उन्हें पागल खाने छोड़ आएगी तू? ये सब देखकर रोमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और राजन से कहा, राजन मुझे माफ कर दीजिए और मैं रास्ता भटक गई थी, आज के बाद मैं मम्मी जी की बिल्कुल अपनी माँ की तरह ध्यान रखूंगी। और रोमा अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी में बैठाकर वापस अपने घर ले गई। लेकिन रोमा की माँ अनुभवी महिला थी, उन्हें एकाएक अपनी बेटी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में कमला जी का ठीक से ध्यान रखेगी भी या नहीं। इसलिए वह खुद ही जाकर देखती थी कि उनकी बेटी के व्यवहार में बदलाव हुआ या नहीं, या फिर कभी अपने बेटे को भेजती या फिर कभी राजन से पूछ लेती। लेकिन जब तक कमला जी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो गई, उन्होंने उनके इलाज कराने में पूरा सहयोग दिया और अपनी बेटी को भी गाइड करती रही ताकि उनकी बेटी से दोबारा किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो सके। उस दिन के बाद से रोमा ने अपनी सास की खूब सेवा की और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनका परिवार एक सुखी परिवार था और वो सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे कमला जी भी रोमा की सेवा से अब ठीक होने लगी।
राजन भी रोमा के बदले रूप को देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन अपनी सास का शुक्रिया अदा करने लगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में जन्नत होती है, लेकिन आजकल के बच्चे विज्ञान की दुनिया की चकाचौंध में जी रहे हैं, इसलिए अपने जन्म देने वाले बूढ़े हो चुके माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते हैं, उनकी कोई इज्जत ही नहीं करते। लेकिन यह अपना अनुभव है कि अगर जिसने अपने माँ बाप की सेवा की है, उनकी इज्जत की है, उसने दिन और रात चौगुनी तरक्की की है। क्योंकि जब माँ बाप खुश होते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। क्योंकि हमने जब से जन्म दिया है तब से माँ बाप को ही देखा है, जिन्होंने हमें जीवन दिया है और हर आवश्यकताओं की पूर्ति किया। तो उनके बुढ़ापे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका सहारा बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।